जब भी डायबिटीज की बात होती है तो डायबिटीज के पेशेंट को हमेशा यही कहा जाता है कि ये मत खाएं, वो मत खाएं, हमेशा उनको खाने से रोका जाता है। लेकिन आज की वीडियो में हम वो फूड डिस्कस करेंगे जिनको खा के ब्लड शुगर लेवल वो अपना कम कर सकते हैं, या वो फूड्स जो डायबिटीज के पेशेंट इजिली खा सकते हैं। बेसिकली डायबिटीज 2 में क्या हो रहा होता है कि इंसुलिन प्रॉपर रिलीज नहीं हो रही होती, या इंसुलिन की रिलीज बहुत कम हो रही होती है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो इसी वजह से अगर किसी पेशेंट की ऐसी कंडीशन होती है उसको हम डायबिटीज 2 कहते हैं। और इसकी वजह से हाई बीपी, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम, आंखों के प्रॉब्लम, वेट गेन होने के प्रॉब्लम या वेट लॉस होने के प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों को स्टार्ट हो जाते हैं। और शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए आपके डाइट का, आपके खाने का बहुत ही ज्यादा रोल है। तो आज की वीडियो है उनके लिए। सो लेट्स डिस्कस द फूड्स। नंबर 1 फूड इज होल ग्रेन्स, यानी कि प्योर जो है गंदम का आटा, ब्राउन राइस, ओट, बाजरा, रागी, जवार का आटा, इस तरह की चीजें जो हैं वो प्योर होल ग्रेन्स होती हैं। व्हाइट आटा, जो व्हाइट आटे से चीजें बनी हुई होती हैं, वो रिफाइंड ग्रेन्स होती हैं। तो रिफाइंड ग्रेन्स आपको यूज नहीं करने, आपने होल ग्रेन्स यूज करने हैं। तो होल ग्रेन्स होते हैं रिच इन फाइबर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट है, आपकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है, यानी खाने का जो प्रोसेस है उसको स्लो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फौरन से शुगर लेवल जो है स्पाइक नहीं करता, एकदम से हाई नहीं होता, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा फुलफिल महसूस करते हैं, आपको काफी देर तक भूख नहीं लगती और आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रहता है। आप जितने भी शुगर के पेशेंट्स हैं उनको जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने चाहिए। व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स? बेसिकली क्या होता है कि आपके ब्लड में वो पर्टिकुलर फूड खाने के बाद एकदम से शुगर लेवल बढ़ जाता है। हर फूड की ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है, तो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जो है डायबिटीज के पेशेंट को खाने चाहिए, क्योंकि इस तरह के फूड खाने के बाद आपकी एपेटाइट कंट्रोल रहेगी, आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। जब ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा। आजकल शुगर का होना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आपकी खानदानी हिस्ट्री है डायबिटीज की तो आज से होल ग्रेन्स खाएं, क्योंकि डायबिटीज होने से भी ये बचा रहे होते हैं। सेकंड इज योर लीफी ग्रीनी वेजिटेबल्स, यानी कि आपके पास जितने हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं वो सब शुगर लेवल आपका कम करती हैं। स्पेशली उसमें आता है आपके पास बिटर गॉर्ड, यानी कि आपका करेला। करेला बहुत ही अच्छा है, आपकी हेल्थ को मेंटेन रखता है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड होते हैं जैसे चेरेटिन, पॉलीपेप्टाइड एंड वेसन, जो कि आपका ब्लड शुगर लेवल कम कर रहे होते हैं और साथ साथ टेस्ट बड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव जूस अच्छे से रिलीज होते हैं और डाइजेशन प्रॉपर होती है। इसके साथ साथ इंसुलिन की सिक्रेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा पालक, बंद गोभी, ब्रोकली, सारी जो सब्जियां हैं बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, लो इन कैलोरीज होती हैं, कम से कम कैलोरीज होती हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और डाइजेस्टेबल होती हैं, आसानी से डाइजेस्ट हो जाती हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइटोकेमिकल्स और विटामिन सी जो है ये आपके शुगर लेवल को कम कर रहा होता है और आपकी बॉडी को इन्फ्लेमेशन से बचा रहा होता है। थर्ड वन इज चना दाल। वैसे तो सारी दालें बहुत ज्यादा अच्छी हैं, आप दालें इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर में कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो सबसे ज्यादा चना दाल की खासियत ये होती है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज्यादा कम होता है। लो कार्ब्स, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर्स है, इसमें मैग्नीशियम, पोटाशियम और आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन जिनको भी है यूरिक एसिड का प्रॉब्लम तो वो सोच समझ के चना दाल खाएं। लहसुन की अगर हम बात करें, जहाँ कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए हेल्पफुल है, तो वहाँ साथ साथ ये आपका शुगर लेवल मेंटेन करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसमें मौजूद मैग्नीज, विटामिन B6, विटामिन सी, सेलेनियम और बहुत सारे फाइबर्स ग्लाइसेमिक स्टेटस है उसको इम्प्रूव करते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल लो करते हैं। साथ साथ LDL कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है इसको कम करते हैं, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और साथ साथ आपका BP यानी कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। तो आज के बाद जिनको भी है कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, तो वो गार्लिक खाएं, यानी कि लहसुन का इस्तेमाल कसरत से करें। शुगर पेशेंट्स में जहाँ फ्रूट्स खाना मना है या एक हद तक आप फ्रूट्स ले सकते हैं, वहाँ एक फ्रूट ऐसा है जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं खाने के लिए, वो है आपके पास जामुन। आपने सुना होगा जामुन खाने से शुगर आपकी कम होती है। कैसे? जामुन में एक कंपाउंड होता है जिसको जेम्बुलिन कहते हैं, ये आपकी बॉडी में स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट होने से रोकता है। इसके अलावा इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, इसमें पॉलीफेनोल्स, आयरन, विटामिन सी का अमाउंट बहुत ज्यादा अच्छे से होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा कम है। आप इसको खा भी सकते हो और जूस बना के भी पी सकते हैं, लेकिन
नो शुगर, चीनी नहीं डालनी है। वैसे तो सारे नट्स आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन अगर हम बादाम की बात करें तो बादाम में प्रोटीन, फाइबर्स और हेल्दी फैट्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट विटामिन्स होते हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बादाम खाने के बाद आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, यानी कि आपका पेट भरा हुआ है। इसके अलावा आपका जो शुगर लेवल है उसको इम्प्रूव करता है और साथ साथ लॉन्ग टर्म शुगर कंट्रोल कर रहा होता है। HbA1c एक टेस्ट है, उसको कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहता है। अगर आप कुछ मंथ्स की एक साथ शुगर करवाते हैं तो उस टेस्ट में पता चलता है कि आपका शुगर लॉन्ग टर्म मेंटेन है कि नहीं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म शुगर मेंटेन करना चाहते हैं तो बादाम खाएं। दालचीनी या सिनेमन पाउडर आपकी बॉडी में इंसुलिन की रिलीज को एनहांस करता है, साथ साथ इंसुलिन रिसेप्टर के जो सिग्नल्स है उसको एनहांस कर रहा होता है, जिसकी बेसिस पे ऑटोमेटिकली आपकी डायबिटीज मैनेज हो रही होती है। आप जैसे खाना खाते हैं तो एकदम से शुगर लेवल हाई हो जाता है, ये उस चीज से रोक रहा होता है दालचीनी। इसमें बहुत ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि डायबिटीज होने से रोक रहे होते हैं। यानी कि अगर किसी को डायबिटीज नहीं है और सिनेमन का इस्तेमाल ज्यादा करता है तो उसको बहुत ज्यादा चांसेस है कि शुगर उसको नहीं होगी। देन हमारे पास है 2 तरह के सीड्स जो आपको शुगर लेवल मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नंबर 1 इज जो चिया सीड्स, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की अब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करते हैं, जिसकी बेसिस पे एकदम से जो शुगर लेवल है ब्लड में स्पाइक नहीं करता। ओमेगा 3 फाइबर्स प्रोटीन रिच होता है। इसके अलावा इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा लो होता है। जब भी चिया सीड्स का इस्तेमाल करें इसको पानी में सोक करके भिगो के इस्तेमाल करें, इससे डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगी और इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी में अच्छे से अब्सॉर्ब्ड हो पाते हैं। इसके अलावा बॉल मूवमेंट को बेहतर बनाता है। देन है फ्लेक्स सीड्स, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर रहे होते हैं और बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम कर रहे होते हैं। चिया सीड्स को उर्दू में तुकमे बालंगा और फ्लेक्स सीड को अलसी के बीज भी कहा जाता है। देन है मेथी दाना, जिसको हम फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं। बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, खाने में इस्तेमाल होता है। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिसकी बेसिस पे बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन रहता है। इसके अलावा वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आप इसको सब्जी में भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका कहवा बना के भी इसको यूज कर सकते हैं। तो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए वो सारे फूड्स जिनको खा के आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन शुगर के पेशेंट जब भी खाना खाएं इस चीज का ध्यान रखें कि एक साथ पेट भर के खाना ना खाएं, उसको चंक्स में डिवाइड कर दें। यानी कि अगर वो एक रोटी का एक दफा खाते हैं तो उसको आधी अभी खा लें, आधी 2 घंटे बाद खा लें। यानी कि आपने अपने खाने को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करना है। अगर एक साथ खाना खाएंगे शुगर का अमाउंट ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो जाके आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई कर देगा। इसीलिए खाना पोर्शन में खाएं। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।